दोस्तों, आज की खबरों में बहुत ही काम की खबरें निकल कर आ रही है। देश में कोरोना ने तोड़े सारे रिकॉर्ड्स। वहीं अब बिना परीक्षा के अगली कक्षा में प्रमोट होंगे सभी स्टूडेंट्स। इसको लेकर के है बड़ी खबर। इसके अलावा भारत सरकार के आगे गिड़गिड़ाने लगा टिकटॉक कंपनी का मालिक। वहीं अच्छी खबर, अब 5 लाख तक कोरोना का इलाज होगा फ्री में। मोदी सरकार देगी पैसे। तो दोस्तों, आज अब इस वीडियो में सारी महत्वपूर्ण और बड़ी खबरों के बारे में आपको बताएंगे। वीडियो शुरू करें उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, आपको बता दें कि इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है। अगर आप इस वीडियो को लाइक करके पूरी वीडियो देखेंगे तो हमारी मेहनत सफल होगी। इसीलिए दोस्तों, प्लीज इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो आइए नजर डालते हैं सबसे पहली खबर कि देश में कोरोना का तांडव जारी है। सामने आए सबसे ज्यादा मामले। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले आपको कोरोना वायरस का एकदम ताजा स्टेटस बता देते हैं। आपको बता दें कि देश में कोरोना का तांडव जारी है। अब तक कुल 6,98,836 मामले सामने आ चुके हैं, जबकि अच्छी बात है कि 4,24,891 मामले बिल्कुल स्वस्थ होकर के घर जा चुके हैं। वहीं 19,700 लोगों ने इससे दम तोड़ दिया है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक पिछले 24 घंटे में कोरोना के रिकॉर्ड 24,932 नए मामले सामने आए हैं। वैसे आप स्क्रीन को पॉज करके अपने राज्य का स्टेटस भी चेक कर सकते हैं। इसी के साथ हम आपको ये भी बता दें कि कोरोना के नजरिए से देश के लिए पिछले 24 घंटे बहुत ही खराब रहे, यानी कि इससे पहले कभी भी एक दिन में कोरोना के इतने मामले सामने नहीं आए थे। आगे बढ़ते हैं दूसरी खबर की तरफ। कोरोना मामले में रूस को पीछे छोड़ करके तीसरे नंबर पर आया भारत। जी हाँ दोस्तों, भारत में कोरोना वायरस का संक्रमण बेकाबू होता जा रहा है और अब सबसे अधिक केसेस के मामले में हम तीसरे स्थान पर पहुंच गए हैं। भारत ने रूस को पीछे छोड़ दिया है। दुनिया में सबसे ज्यादा 29 लाख केसेस अमेरिका में हैं। अमेरिका के बाद ब्राजील और भारत और रूस का नंबर आता है। तो ब्राजील में 16 लाख से ज्यादा लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। अमेरिका में भारत से 4 गुना से ज्यादा केसेस। मौत के मामले में भी अमेरिका और ब्राजील की हालत दुनिया में सबसे ज्यादा खराब है। इसीलिए आपसे बार बार कहा जा रहा है कि प्लीज आप सभी नियमों का पालन करें। जो भी गाइडलाइंस दी गई है उसे पूरी ईमानदारी के साथ निभाएं, अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए। आगे बढ़ते इसी के साथ खबर नंबर 3। राजस्थान सरकार ने रद्द की यूजी पीजी परीक्षाएं। बिना परीक्षा की अगली कक्षा में प्रमोट होंगे स्टूडेंट्स। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य सरकार ने सभी विश्वविद्यालयों, कॉलेज, टेक्निकल संस्थानों के लिए सभी ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन परीक्षाओं को रद्द करने का फैसला लिया है। इस बारे में राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शनिवार को हुई एक बैठक में ये फैसला लिया है। आपको बता दें कि सरकार के इस फैसले के बाद अब सभी स्टूडेंट्स को बिना परीक्षा की अगली कक्षाओं में प्रमोट किया जाएगा। स्टूडेंट्स का मूल्यांकन केंद्रीय मानव संसाधन और विकास मंत्रालय के द्वारा जारी किए जाने वाले दिशा निर्देशों के आधार पर किया जाएगा। इससे पहले कयास लगाए जा रहे थे कि ये परीक्षाएं स्थगित की जा सकती है, लेकिन रद्द नहीं होगी। इस बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिख करके हमारे साथ जरूर शेयर करें। आगे चौथी खबर है कि दिल्ली में 10,000 बेड वाला दुनिया का सबसे बड़ा कोविड केयर सेंटर शुरू। जी हाँ दोस्तों, राजधानी दिल्ली में दुनिया का सबसे बड़ा कोविड केयर रविवार को शुरू हो गया है। कंटेनमेंट में बने इस अस्थायी सेंटर का नाम सरदार वल्लभ भाई पटेल कोविड-19 अस्पताल रखा गया है। इसे भारतीय रक्षा अनुसंधान और विकास संस्थान DRDO के अधिकारियों के मुताबिक इसमें 250 ICU बेड समेत 10,000 बेड है। इस कोविड केयर सेंटर को 11 दिन में तैयार किया गया है। राजनाथ ने इस मौके पर कहा कि इस अस्पताल को DRDO, गृह मंत्रालय और टाटा सन्स एंड इंडस्ट्रीज समेत कई संगठनों के साथ मिलकर के तैयार किया गया है। इसे पूरी तरीके से WHO के दिशा निर्देशों के मुताबिक तैयार किया गया है, जहाँ पर हम कोरोना मरीजों को बेहतर इलाज देकर के बीमारी से लोगों की सुरक्षा के लिए तैयार हैं। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर ले। आगे बढ़ते हैं पांचवी खबर। चीन ने अमेरिकी नौसेना को दी मिसाइल हमले की धमकी। जी हाँ दोस्तों, चीन और अमेरिका के बीच में साउथ चाइना सी में तनाव अपने चरम पर है। चीन के महाअभ्यास के खिलाफ अब सुपर पावर अमेरिका की नौसेना ने इस विवादित इलाके में जोरदार युद्धाभ्यास शुरू किया है। अमेरिकी नौसेना ने परमाणु ऊर्जा से चलने वाले अपने 2 एयरक्राफ्ट कैरियर को दक्षिण चीन सागर में तैनात किया है। अमेरिका की जवाबी कार्रवाई बौखलाई चीन ने अब अपनी मिसाइल्स का डर दिखाया है। भारत के खिलाफ जहर उगल रहे चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने अमेरिका को भी धमकी दी है। ग्लोबल टाइम्स ने कहा है कि चीन की सेना की किलर मिसाइलें डोंगफेंग 21 और डोंगफेंग 25 अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर को तबाह कर सकती है। और ग्लोबल टाइम्स ने कहा है कि दक्षिण चीन सागर में तैनात अमेरिका के विमान वाहक पोत चीनी सेना की जद में है। चीनी सेना इन्हें बर्बाद कर सकती है। वैसे आपकी क्या राय है इस खबर के बारे में, आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर शेयर करें। आगे छठी खबर है, भारत सरकार के आगे गिड़गिड़ाने लगा टिकटॉक कंपनी का CEO। अब दिया एक और ऑफर। जी हाँ दोस्तों, भारत सरकार के द्वारा हाल ही में 59 चीनी एप्लीकेशंस को बैन कर दिया गया है, जिसमें पॉपुलर एप्लीकेशन टिकटॉक भी शामिल है। लेकिन टिकटॉक कंपनी के CEO अभी तक इसका गम नहीं भुला सके हैं और फिर से सरकार को सफाई दी है। और कंपनी के CEO केविन मेयर ने भारत को पत्र लिखा है और कहा है कि भारतीय यूजर्स का डेटा सिंगापुर के सर्वरों पर है और कंपनी की भारत में डेटा सेंटर बनाने की योजना है। मैं इस बात की पुष्टि कर सकता हूं कि चीनी सरकार ने भारतीय उपयोगकर्ताओं के डेटा के लिए हमसे कोई अनुरोध नहीं किया है।
यदि हमें भविष्य में ऐसा कोई भी अनुरोध प्राप्त होता है तो हम इसका अनुपालन नहीं करेंगे। आपकी क्या राय है इस बारे में, हमें जरूर बताइए। आगे 7वीं खबर है, केंद्र ने दी टिड्डियों के हमले आने की चेतावनी, 6 राज्यों में हाई अलर्ट। जी हां दोस्तों, पूर्वी अफ्रीकी देश सोमालिया से टिड्डियों का दल एक बार फिर से भारत पर धावा बोल सकता है। कृषि मंत्रालय ने एक बयान में इस बात की जानकारी दी है। मंत्रालय ने कहा है कि उसने टिड्डी दल के खतरे को देखते हुए इससे सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले 6 राज्यों के अधिकारियों को चेतावनी भेजी है और राज्यों को हाई अलर्ट पर रहने को कहा है। आपको बता दें कि जिन राज्यों में अलर्ट भेजा गया है वो है राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब, गुजरात, उत्तर प्रदेश और हरियाणा। वहीं संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन एफओ ने कहा कि अफ्रीका से होने वाला टिड्डियों का हमला पिछले 70 सालों में सबसे खतरनाक है, इसलिए भारत को अलर्ट रहना चाहिए। आगे 8वीं खबर है, सुरक्षा परियोजनाओं के लिए नहीं लेनी होगी पर्यावरण मंत्रालय से मंजूरी, केंद्र सरकार बना रही है योजना। जी हाँ दोस्तों, बात ऐसी है कि केंद्रीय सरकार केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के दायरे से रक्षा परियोजनाओं को हटाने पर योजना बना रही है। अधिकारियों ने कहा कि ऐसा होने के बाद रणनीतिक महत्व के क्षेत्रों में सड़कों के निर्माण जैसी परियोजनाओं को उनके पर्यावरणीय प्रभाव के लिए मूल्यांकन नहीं किया जाएगा और अब पर्यावरण और वन मंजूरी की आवश्यकता नहीं होगी। वर्तमान में पर्यावरणीय और वन मंजूरी की आवश्यकता होती है। यह प्रस्ताव ऐसे समय में लाया गया है जब भारत अपनी सीमा के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की कोशिश कर रहा है, खासकर चीन के साथ। 15 जून को लद्दाख में चीनी सैनिकों के साथ झड़प में 20 भारतीय सैनिकों के मारे जाने के बाद से भारत अपनी सीमा के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने में लगा है। आपकी क्या राय है, हमें जरूर बताएं। आगे 9वीं खबर है, गलवान नदी के पानी के फेर में फंसी चीन की सेना एलएसी से पीछे हटने को हो सकती है मजबूर। जी हां दोस्तों, पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भारत और चीन के बीच में गतिरोध बरकरार है। दावा किया जा रहा है कि चीन की सेना एलएसी के कुछ किलोमीटर अंदर तक घुस गई है। हालांकि भारत की सेना ने मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार। इस बीच खबर है कि चीन की सेना को यहां से पीछे हटना पड़ सकता है। दरअसल जिस गलवान नदी के किनारे चीन की सेना खड़ी है वहां पर बाढ़ जैसे हालात बन रहे हैं। सैटेलाइट और ड्रोन से ली गई तस्वीरों से इस बात के संकेत मिल रहे हैं कि चीन ने जहां पर टेंट गाड़े थे वहां पर पानी भर गया है। जाड़े के मौसम में तो यहाँ पर चीन के सैनिकों के लिए और भी ज्यादा मुश्किल चुनौती होगी। आपकी क्या राय है इस खबर के बारे में, हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके आप जरूर शेयर कीजिए। आगे 10वीं खबर है कि सरकारी स्कीम के तहत 5 लाख तक फ्री में होगा कोरोना का इलाज। आपका नाम है या नहीं, ऐसे चेक कीजिए। जी हां दोस्तों, देश में कोरोना वायरस महामारी का प्रकोप तेजी से बढ़ रहा है। कोरोना का इलाज भी काफी महंगा है, लिहाजा कोविड-19 महामारी को देखते हुए सरकार अपनी खास योजना आयुष्मान भारत योजना के तहत प्रति परिवार को सालाना 5 लाख रुपए तक का फ्री इलाज दे रही है। सरकार की इस योजना का फायदा आप तभी ले पाएंगे जब आप आयुष्मान भारत योजना में रजिस्टर होंगे। इसे लेने के लिए www.pmjay.gov.in पर जाकर के एम एलिजिबल लिंक पर क्लिक करके पता लगा सकते हैं और आपको इस योजना का लाभ मिलेगा या नहीं। इसके अलावा 14555 यानी कि 14555 और 1800111565 यानी कि 1800111565 नंबर पर कॉल करके योजना से जुड़ी जानकारी आप पा सकते हैं। वैसे दोस्तों, इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए आपको क्या करना है, जल्दी से लॉगिन करना है। इस पर जाकर के सारी जानकारी आपको मिल जाएगी और जल्दी से जल्दी आप ये काम पहली फुर्सत में कीजिए। तो दोस्तों बने रहिए वीडियो में लास्ट तक और आगे बहुत बड़ी सारी खबरें आपका इंतजार कर रही है। नंबर 11 खबर है, मिशन वंदे मातरम भारत अमेरिका के बीच 11 से 19 जुलाई के बीच में होगा फ्लाइट्स का संचालन। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस संक्रमण के चलते हुए विदेशों में फंसे भारतीयों को स्वदेश लाने के लिए 7 मई से शुरू हुए वंदे भारत अभियान के तहत 5 लाख से ज्यादा भारतीय वतन लौटे हैं। अब इस अभियान में भारत सरकार के द्वारा अमेरिका में फंसे भारतीयों के लिए फ्लाइट्स का संचालन शुरू किया जाएगा। भारत की विमानन कंपनी एयर इंडिया की ओर से कहा गया है कि भारत और अमेरिका के बीच 11 से 19 जुलाई के बीच में उड़ानों का संचालन किया जाएगा। इस मिशन के तहत एयर इंडिया अमेरिका से भारत के लिए 36 फ्लाइट्स को संचालित करेगी। आगे बढ़ते हैं 12वीं खबर, सरकार ने साइबर हमले को रोकने के लिए चीन पाकिस्तान पर लगाया प्रतिबंध। जी हां दोस्तों, बिजली मंत्रालय ने चीन से बिजली सप्लाई और नेटवर्क के उपकरणों के आयात पर पूरी तरीके से रोक लगा दी है। मंत्रालय ने सुरक्षा खतरे और साइबर हमलों का हवाला देकर के दूसरे देशों से इनके आयात पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगाया है। मंत्रालय के मुताबिक पहले के रेफरेंस लिस्ट में शामिल देशों से आयात करने के पहले सरकार की मंजूरी लेनी होगी। अब इस सूची में पाकिस्तान और चीन को शामिल कर लिया गया है, यानी अब चीन और पाकिस्तान से बिजली सप्लाई और नेटवर्क के उपकरणों के आयात के लिए सरकार से परमिशन लेनी होगी। मंत्रालय ने कहा है कि पहले से आयातित बिजली सप्लाई और नेटवर्क के उपकरणों और पुर्जों की जांच कराई जाएगी ताकि ये पता लगाया जा सके कि इसमें मालवेयर या जासूसी करने वाला सॉफ्टवेयर तो नहीं है। तो इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर शेयर कर सकते हैं। और आगे हम शेयर करते हैं खबर नंबर 13 की, महाराष्ट्र में सलून के बाद अब खुलेंगे होटल और रेस्टोरेंट। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र में सलून के बाद अब जल्दी ही होटल भी खुलने वाले हैं। राज्य में होटल कब खुलेंगे, राज्य सरकार की ओर से जल्द ही इसकी जानकारी साझा की जाएगी और इस संबंध में मानक संचालन प्रक्रिया भी जारी की जाएगी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने राज्य के होटल मालिकों के साथ बैठक की। मुख्यमंत्री ने कहा कि होटल्स और रेस्टोरेंट को फिर से खोले जाने के लिए एसओपी को अंतिम रूप दिया जा रहा है। वैसे इस बारे में आप क्या कहेंगे, कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर शेयर करें। आगे 14वीं खबर है कि फिर फूटा ड्रैगन पर ट्रम्प का गुस्सा, कहा चीन ने दिया सबको धोखा। जी हां दोस्तों,
अमेरिका के 244वें स्वतंत्रता दिवस पर कई दिन बाद राष्ट्र को संबोधित करते हुए ट्रंप ने महामारी के फैलने पर पर्दा डालने के लिए एक बार फिर से बीजिंग पर आरोप लगाते हुए कहा, चीन के चुप्पी साधने, धोखाधड़ी करने और पर्दा डालने की वजह से दुनिया भर में कोरोना वायरस का प्रसार हुआ है, जिसके लिए उसे पूरी तरीके से जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। बता दें कि कुछ दिन पहले भी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि पूरी दुनिया में कोरोना वायरस के प्रसार के बीच चीन पर इस वायरस को फैलाने के लिए उनका गुस्सा दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है। ट्रंप का ये बयान तब आया जब पहले ही वॉशिंगटन भारत में चीनी ऐप पर बैन के फैसले का स्वागत कर चुका है। आगे बढ़ते हैं। 15वीं खबर, पीएम केयर्स फंड को लेकर के राहुल गांधी ने लगाया है ये आरोप। जी हां दोस्तों, बात ऐसी है कि पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में चीन और भारतीय सेना के बीच हुए हिंसक झड़प को लेकर के कांग्रेस नेता राहुल गांधी केंद्र सरकार पर हमले से ही हमलावर है। लेकिन अब राहुल गांधी ने सरकार के द्वारा कोरोना मरीजों के इलाज में की जा रही लापरवाही को लेकर के भी पीएम मोदी को आड़े हाथों लेना शुरू कर दिया है। राहुल गांधी ने पीएम केयर फंड के पैसों से खरीदे गए वेंटिलेटर्स की क्वालिटी पर सवाल उठाते हुए ट्वीट करके कहा कि सरकार लोगों की जान खतरे में डाल रही है। राहुल गांधी ने कहा कि ये सुनिश्चित किया जाए कि पीएम केयर्स फंड का पैसा अच्छे उपकरणों को खरीदने के लिए उपयोग किया जा रहा है। वैसे राहुल गांधी के बारे में आप क्या कहेंगे, हमें जरूर बताएं और हम आपसे कहेंगे कि खबरों का सिलसिला यहीं पर खत्म होता है। किस खबर के बारे में क्या राय है, क्या कहना चाहते हैं, हमें जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में लिख करके आप क्या सोचते हैं। ऐसी ही खबरों के लिए आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करना है हमारे चैनल को, बेल आइकन को प्रेस करना है। धन्यवाद।